जो कारण है या फिर एंटी इनकम्बेंसी है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वोटरों को यहाँ पर शहरी क्षेत्र है, वैसे भी जब चुनाव होते हैं तो शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो कम वोटिंग का उनका जो प्रतिशत रहता है। फिर भी जब 2023 के चुनाव हुए थे तो उसमें जो 61 से अधिक लगभग 66% मतदान है वो हुआ था और एक बार 11% जो मतदान है वो कम हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शहरी मतदाताओं की नाराजगी क्या रही ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बीजेपी लगातार दावा करती रही है इस सीट को लेकर के कि जीत उनकी होगी और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी लगातार इस 8 बार इस सीट पे जीतती रही है। लेकिन कांग्रेस को भरोसा है, उम्मीद है कि इस सीट पर उसकी जीत होगी, क्योंकि युवा वर्सेस जो अनुभवी जो चुनाव बात वही युगल की बड़ी जीत का यहाँ पर उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, यहाँ पर जनता किसी से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। ये संकेत है इसके। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि 11% वोटों का कम होना मतलब यह है कि मतदाता में उत्साह की कमी आखिर क्यों आई, इस बात के लिए चिंतन करने की जरूरत है। और जिस तरह से 67,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल जीते थे, महंत राम सुंदर दास को एक बड़ी शिकस्त दी थी, प्रदेश में सबसे अधिक वोटों वोटर की धारणा बदल चुकी है। जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुआ करती थी वो शायद हमें अभी ना देखने को मिले और शायद आने वाले समय में वो और ज्यादा कम भी हो जाए, जिस तरह की धारणा बदल रही है वोटर्स की। जी बिल्कुल, देखिए शहरी मतदाता है, बहुत सोच समझकर मतदान करते हैं और खास बात यह है कि पूर्वानुमान प्रिडिक्टेशन लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर स्थितियां ये रहती है कि जो मतदाता है वो कुछ बोलते नहीं है। वोटिंग करने के बाद ग्रामीण अंचलों में परिस्थितियां अलग होती हैं, वो सीधे साधे लोग होते हैं और जिसको वोट करते हैं वो आके बता भी देते हैं। तो इसलिए ग्रामीण अंचलों में अनुमान लगाना एक आसान काम हो जाता है। शहरी क्षेत्र के मतदाता ठीक लगातार युगल बने हुए। ये बड़ी जानकारी उस वक्त आपको दे दे, दर्शकों को बता दे, वायनाड सीट से प्रियंका गांधी आगे चल रही है, पहली बार मैदान में है, भरोसा जताया गया इन पर। राहुल गांधी ने यहां से छोड़ा, ये सीट को छोड़ा, आप जाकर के प्रियंका गांधी मैदान पे और यहां से वो आगे चल रही हैं। विजयपुर से भी बड़े अपडेट इंतजार कर रहे हैं, सीधा दीपक के पास लिए चलेंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? जी बिल्कुल, ईवीएम के जो पहले राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। करीब 178 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा आगे चल रहे हैं। रामनिवास रावत हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं, वो पीछे हैं और लगातार मुकेश मल्होत्रा, चाहे बैलेट मतपत्रों की बात हो चाहे ईवीएम से वोटों की गिनती की बात हो, मुकेश मल्होत्रा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और खास बात यही है कि जिस बेल्ट से शुरुआत हुई है वो रामनिवास रावत का गढ़ माना जाता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में रावत बाहुल गांव है और वहां से मुकेश मल्होत्रा का आगे होना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और बीजेपी के लिए एक झटके जैसी बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में रावत को बाहुल गांव और इस क्षेत्र को माना जाता है। इस वजह से कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनमें जबरदस्त उत्साह है और लोग पटाखे चला करके, आतिशबाजी कर करके जश्न मनाने लगे हैं। जी, बीजेपी में आए थे तब जनता कह रही थी कि दगाबाज रहे, अब ये सोच रहे होंगे रामनिवास रावत की जनता ही दगाबाज हो गई। चलिए इस पर जवाब लेंगे। दीपक, जवाब आप तैयार करिए। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, महायुति ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। महाराष्ट्र में रुझानों की अगर बात कर ली जाए, महायुति ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। 288 141 के रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 100 का आंकड़ा पार कर लिया है एनडीए ने, महायुति ने। जिस तरह की हलचल महाराष्ट्र में हम देख रहे थे और इस बार पूरी तरह से समीकरण बदलने की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि दावे तो भले किए जा रहे थे पर लग रहा था कि इस बार पूरी तरह से बदलाव हम देखेंगे। पर यहां पर महायुति को जिस तरह से ये शुरुआती रुझानों में सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, ये अलग संकेत दे रही है। 100 का आंकड़ा महायुति ने पार कर लिया है, तो ये महायुति ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि दावे वादे कांग्रेस की तरफ से भी और दूसरे गठबंधन की तरफ से भी, पर अभी शुरुआती जो रुझान है इसमें महायुति 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। और ये ग्राफिक्स के जरिए भी इसे समझ लीजिए, 288 सीटें और 142-43 के रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अगर महायुति की बात कर ली जाए, 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं
और कौन सी पार्टी कहां तक पहुंची है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। एनडीए 102, इंडिया 36, ये महाराष्ट्र की स्थितियां। अन्य पर 6, अन्य पर नजर रखिएगा, कभी भी हो सकता है वो समोसे के आलू में तब्दील हो जाए, सियासी समोसे के आलू में। झारखंड के नतीजे भी आप लगातार, झारखंड के रुझान भी हम लगातार बता रहे हैं, नतीजे भी दोपहर होते होते तक आने लगेंगे। 81 सीट 14 के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। झारखंड की रफ्तार थोड़ी धीमी, लेकिन यह तेज होगी, यह भी तय है। हालांकि शुरुआती आंकड़े हैं, शुरुआती रुझान है जो सामने आ रहे हैं और ये लगातार घटते बढ़ते आपको नजर आएंगे। झारखंड की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इंडिया के खाते में 4 तो एनडीए के खाते में 10 जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का भी हम जिक्र कर रहे हैं। यहां पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के खाते में भी सीट जो है 35 जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एनडीए के खाते में 105, 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। देखिए 106, घटते बढ़ते आंकड़े लगातार अभी जारी रहेंगे, चूंकि शुरुआती रुझान है, घटना बढ़ना चलता रहेगा। महाआघाड़ी 34 सीटों पर आगे, महायुति 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। और खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। वंदना त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजय राणा सर आपको नजर आ रहे होंगे, राजनीति की बारीक लकीरों को खींचना, और कोई नेता अगर इधर उधर डिरेल हो तो उसके कान भी खींच देना तथ्यों के आधार पर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और वंदना जी, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र बहुत मुस्कुराने का मौका दे सकता है, शुरुआती रुझान की अगर बात कर ली जाए। जी, महाराष्ट्र में महायुति किस प्रकार से आगे चल रही है, तो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और उम्मीद है कि महाराष्ट्र में हमारी प्रचंड जीत होगी और उसके आसार भी नजर आने लगे हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा है ये देखकर कि जो आप लोग दिखा रहे हैं चैनल पर कि 101 सीट्स पर हम आगे चल रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष प्रकार के कार्य किए हैं और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां की भाषा को माननीय मोदी जी ने क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग अपनी भाषा को लेकर, अपने कल्चर को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है और इस सब चीजों का माननीय मोदी जी ने रखा है। वहां पर महायुति ने गौ को विशेष प्रकार का दर्जा दिया है। ये सारी चीजें हैं जो जनता देखती है। जी जी, पहला राज्य है। आपने अच्छी बात याद दिलाई। हालांकि अभी फील और फल के बीच थोड़ा फासला है, उस पर भी हम आएंगे। आपने गौ माता का जिक्र किया, तो ऐसा होता है क्या कि मतलब गोवा में थोड़ा अलग हो जाता है, महाराष्ट्र में थोड़ा अलग? मैं आऊंगा आपके पास इसी सवाल के साथ। संजय राणा सर, स्क्रीन अब बदलते जा रही है और देखिए, अब पता नहीं उद्धव ने कितनी जलेबी खरीदी थी, शिंदे साहब ने कितनी खरीदी थी, किसकी जलेबी काम आएगी नहीं आएगी, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सर देखिए, ऐसा है कि जहां तक महाराष्ट्र की हम चर्चा करते हैं तो महाराष्ट्र में जब जिस दिन पोलिंग हो रहा था उस दिन मैंने किसी टीवी डिबेट में बोला था तकरीबन 160 से 165 का सुनामी आएगा और एक तरफा कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे और वो दिखता नजर आ रहा है शुरुआती रुझान में। जहां तक बात हो रही थी जो महायुक्ति की हो गई, अब महागठबंधन जो है जिसको इंडिया अलायंस बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए, दो पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, चाहे एनसीपी हो, शरद पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब का अभी जो 4 नंबर दिख रहा है, ये 4 नंबर उनके लिए कहीं ना कहीं राहु का काल हो चुका, राहु ना बन चुका हो। देखिए, क्योंकि उनकी एक अपने आप को बोले थे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मैं ओरिजिनल शिव सैनिक हूं, और उनके जो दावे थे और उनके जो वक्तव्य थे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जनता ने उनको नकार दिया है। और उन्होंने इस नकारा इसलिए है कि जो आदमी जिसका अस्तित्व, जिस पार्टी का अस्तित्व, जिस पार्टी की सोच एक विचारधारा के साथ थी, वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी और विचारधारा के साथ जुड़ जाता है तो इसी तरह के कामयाबी भुगतना पड़ सकता है और भुगतना पड़ रहा है। तो यह देख लीजिए कि कई राजनीतिक पार्टी, मैं बोल रहा हूं 2 राजनीतिक मतलब एक कह सकते चाणक्य महाराष्ट्र कहा जाते थे, दूसरे जो अपने आप को सिरमौर मानते थे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्रियंस के, वो दोनों की राजनीति अगर इसी तरह रुझान जैसा दिख रहा है, अगर इसको निर्णय में परिवर्तित होता है तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा इनके राजनीतिक कैरियर पे। और जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है पिछले 2.5 साल, जो पहला 2.5 साल था उसमें राजनीति की है, जनता ने उसका कहीं ना कहीं उत्तर दिया है। तो ये देखना होगा कि
जो राजनीति हो रही है, किस तरह की राजनीति हो रही, जनता क्या चाहती है, टीवी डिबेट अलग हो सकती है, ट्विटर अलग हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग हो सकती है, जो कहीं ना कहीं नेता भूल चुके हैं। राणा साहब, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि स्कीम काम कर रही है यहाँ पर महाराष्ट्र में। कॉपी पेस्ट तो कर दिया गया मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ में भी इसका फायदा हुआ, हालांकि नाम भले बदल दिया गया, पर महाराष्ट्र में हम ये मान रहे हैं जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये स्कीम ने भी काम किया, यहाँ पर महिलाओं पर जो जोर दिया गया उसका ये नतीजा कहीं ना कहीं दिख रहा है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और दोनों स्टेट की महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न है वो बताने की कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो महिलाओं ने जो एक तरह से अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाया, उसी तरह झारखंड में कहीं ना कहीं वोट छटका भारतीय जनता पार्टी का, महिलाओं का वोट इसलिए छटका कि कल्पना सोरेन जो